कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाएं, कैसे किसी चीज पर कंसंट्रेट करें, आज की इस वीडियो में गाइस हम ये जानने वाले हैं। और मैं आपका ललित उपाध्याय हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हो, कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को हम डिस्कस करें उससे पहले हम ये जानते हैं कि फोकस आखिर होता क्या है। फोकस है क्या? दिमाग पे जोर डालो, सोचो फोकस है क्या? क्या है फोकस? कि जब हम किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाएंगे, पूरी तरह से उस चीज़ पर अपना माइंड जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, उस तरफ जो है पूरा माइंड अपना लगा देंगे, वही हमारा फोकस है और वही हमारा कंसंट्रेशन है। ध्यान से सुनना बात को, कि वही हमारा फोकस है और वही हमारा कंसंट्रेशन है जब हम किसी चीज़ पर अपना पूरा माइंड, पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। और हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो माइंड को कंट्रोल कर सके अपने और किसी एक चीज़ पर फोकस लगा सके, क्योंकि हमारे माइंड में दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं हर टाइम। चाहे आप एक सोने के अलावा आपको कुछ भी जगह हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपका माइंड जो है वो लगातार चलता रहेगा। आपके माइंड में थॉट्स आते ही रहेंगे और ये सही भी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि गलत है। ये माइंड में थॉट्स जो हैं वो आने ही चाहिए, लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लो आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वहाँ पर फोकस नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आपके माइंड में कुछ आएगी नहीं बात। तो इसलिए फोकस को होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ऐसा करना कि एक कील लेना और उसको दीवार पर हथौड़े से ठोकने की कोशिश करना और आपका ध्यान जो है वो इधर उधर भटका देना। तो क्या आप उस कील को दीवार में ठोक पाओगे? नहीं। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा उसकी चीज़ की तरफ, उस कील की तरफ, तो आप वहाँ पर कील को नहीं ठोक पाओगे और आप अपनी उंगली को इंजर्ड कर लोगे। मैं गारंटी ले सकता हूँ, आप ऐसा करके देखना एक बार और उसके बाद मेरी बात आपको समझ में आएगी। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल यानी खुद नहीं करके देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और अगर आपका कंसंट्रेशन उस कील की तरफ होगा तब आप उसे जो है आसानी से दीवार के अंदर ठोक पाओगे। तो बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि फोकस बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। और कंसंट्रेशन करना कोई आसान चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ने बैठ गए तो कुछ माइंड में आएगा ही नहीं, आपके माइंड में चलता रहेगा, थॉट्स चलते रहेंगे, बैक टू बैक एक के बाद एक कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। और इसलिए आप कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे या फिर आप जो भी काम कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि सुबह उठो, सुबह जल्दी उठो और जल्दी उठकर जो है आप पढ़ो। तो इससे आपका जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट होगा अच्छे से। सुबह जो है जब हम सोकर उठते हैं, ये फैक्ट है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं या फिर कभी भी आप सोकर उठते हो तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, कोई भी चीज़ उस माइंड में नहीं रहती। क्योंकि सपने के थ्रू यानी रात को अगर आपको सपने आते हैं तो उसके थ्रू वो सब चीज़ें जो हैं माइंड से निकल जाती हैं। या फिर आप सोते हो तो रिलैक्स हो जाता है आपका माइंड, जिससे वजह से उसमें जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। और सुबह उठकर आप पढ़ोगे, एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में जब आप पढ़ोगे तब आपको जो है कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। और सुबह जो है वैसे भी आवाज़ें बहुत कम रहती हैं तो आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। और कोई भी आपको कुछ काम करने के लिए नहीं बोलता सुबह सुबह कि हाँ भाई ये काम कर ला, वो काम कर ला, घर वाले भी। तो सुबह का जो टाइम है वो बेस्ट है आपके पढ़ने के लिए। और हो सकता है अगर आप दोपहर को भी सोते हो तो दोपहर को सो के उठने के बाद शाम के टाइम, उस टाइम भी पढ़ा करो, क्योंकि सोकर उठे हो आप उस टाइम भी। तो आप इस तरह से जो है आप पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ना आपको मेडिटेशन डेली करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। चाहे आप सुबह करो, किसी भी टाइम करो, बस ये याद रखना कि किसी चीज़ पर, किसी कपड़े पर या फिर किसी चटाई पर बैठकर करो, ज़मीन पर बैठकर मत करना कभी भी। बस मैं आपसे यही कहूँगा। और आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको असर खुद पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे कंसंट्रेशन करना सीख रही है, आपका माइंड जो है वो अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है अब। और इस वीडियो के बाद मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप इन चीज़ को अगर अपनाते हो तो आपका कंसंट्रेशन फोकस बढ़ जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आपको जो है थोड़ा म्यूज़िक सुनना, और म्यूज़िक ऐसा सुनना जिसमें सिंपल लिरिक्स हो। ऐसा नहीं कि फुल बेस वाला सॉन्ग है या फिर कोई, ऐसा नहीं आपको सुनना है। नॉर्मल एक
साउंड होता है उसको आपको सुनना है, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंटल साउंड, और जिससे कि आपका फोकस जो है वो बढ़ेगा और तेज़ी से, क्योंकि आपका माइंड जो बहुत सारी चीज़ों पर लगा हुआ था वो उस म्यूज़िक की तरफ आ जाएगा। और ऐसा आपके साथ होता भी होगा, जब आप म्यूज़िक सुनते होगे तो आपका मन पढ़ाई करने के लिए करता होगा, या फिर जब आप पढ़ने बैठते हो तो म्यूज़िक भी सुनते होगे। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की रियलिटी मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका साउंड होता है ना, आपका जितने भी बहुत सारी जगहों पर आपका फोकस जो है वो बटा हुआ होता है, 100 जगहों पर आपका दिमाग जो है वो चल रहा होता है, लेकिन जब आप म्यूज़िक ऑन करते हो तो आपका जो माइंड है वो उस म्यूज़िक पर जो है वो फोकस हो जाता है। और जब उस म्यूज़िक पर वो माइंड आपका फोकस होता है, उसके बाद आपका जो मन है वो पढ़ाई की तरफ जाता है, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। मान लो पढ़ाई करने के लिए आप बैठे हो, म्यूज़िक भी सुन रहे हो, तो आपका दिमाग जो है वो दो चीज़ों पर आया, एक तो आपके म्यूज़िक पर, एक आपके बुक पर जो आप पढ़ रहे हो उस पर, दो चीज़ों पर आपका माइंड आया। तो ये बताओ माइंड कब ज़्यादा चलेगा, जब आपका माइंड 100 चीज़ों पर होगा, या फिर जब आपका माइंड केवल दो चीज़ों पर फोकस होगा। तो दो चीज़ों पर जो माइंड फोकस होगा तब आपका जो माइंड है वो ज़्यादा वर्क करेगा, ज़्यादा फोकस कर पाएगा। तो यही कुछ टिप्स थी गाइस फोकस को बढ़ाने के लिए, और फोकस बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है मैं आपको बताऊं, और लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करो तो आप इसे आसानी से भी बढ़ा सकते हो। सो गाइस यही बताना था आपको इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।